और सीबीएसई का एक्चुअल क्या वो कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं जो भी हाल ही में चेंजेस सीबीएसई ने किए हैं, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट को लेके हो, ओएसएम को लेके हो, या फिर ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी। आपका इन पे क्या कहना है? यस, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। उसी तरह 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, दैट इज ऑल्सो अ चेंज विच इज बीइंग, वही चीज़ अब सीबीएसई कर रहा है आपके आंसर शीट को। उसका नाम ओएसएम है, ये हम सब कर चुके हैं पहले। ये जो पेरेंट्स के मन में है कि चीज़ें इसके शायद कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? जब कोविड हुआ था और जब सारे के सारे स्कूल्स ऑनलाइन हो गए थे, तो बच्चों के होमवर्क टीचर्स बोलते थे पीडीएफ बना के आप भेजो। आप पीडीएफ बना के भेजते थे तो टीचर आपका पीडीएफ खोल के उसको चेक करके उसको आपके मार्क्स देती थी। पेरेंट्स को और बच्चों को पता होनी चाहिए, जैसे कि वेरिफिकेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि डिजिटल प्रोसेस जो पूरा एक बार एक फाइनल उसका पूरा फैक्ट चेक हो गया और उसके बाद रिजल्ट आ गया। क्या इसके भी कुछ एक प्रोसेस होता है जो कई बार ये चेकिंग प्रोसेस में आजमाया जाता है? सो व्हाट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मे बी डू नॉट नो, सीबीएसई एक 3 लेयर प्रोसेस पे आंसर शीट्स चेक करता है। फिजिकल कॉपीज अभी क्लास 10 की फिजिकल ही चेकिंग हुई है। जब डिजिटल कॉपीज है तो वो ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकती हैं, तो ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ वर्क, द लॉजिस्टिक्स गेट एफिशिएंट। बट मैम आई गेस इसकी कोई कंडीशन भी है ना, ग्रेस मार्क्स की, मतलब इतने परसेंटेज वाले बच्चों को ही मिलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं। ये काफ़ी कंफ्यूजन है कि हमारी इतनी परसेंटेज होगी तो ही हमें मिलेंगे। ऑब्वियसली जिस बच्चे के ऑलरेडी 80% आ रहे हैं, 75% आ रहे हैं, उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स नहीं बोलते। ग्रेस मार्क्स बाय डिफ़ॉल्ट सेज कि अगर बच्चा 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह रहा है, उसके लिए फिर देन दे टेक दैट कॉल। अगेन जैसे स्कूलों में होता है वही चीज़ सीबीएसई में भी होती है, बट ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, ये कहीं पे स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि हर बच्चे को 2 नंबर मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे प्रेशर भी कम होता है। प्रेशर भी कम होता है बिकॉज हाँ, पर देखिए स्कूल तो अपना करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चा टॉप करेगा उसका उसके सर्कल में नहीं होगा, बट उसकी कहीं ना कहीं पे वो प्रिवेसी को भी संभाल के रखता है बाय नॉट रिलीजिंग दैट लिस्ट। एक्चुअली वो लेवल ऑफ थिंकिंग और वो सारी प्रिपरेशन जो जितना भी एक स्ट्रैटेजीज होती है उसे दोबारा कंटिन्यू कैसे ही कर पाएंगे? आप खुद सोचो कि अभी हम बात कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन हम बोले चलो दोबारा से पूरा कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं, तो यू हैव टू क्रिएट योर माइंड इन दैट पर्टिकुलर मैनर। सीबीएसई सपोर्ट में काफ़ी लग रहा है क्योंकि हर एक दिन उनकी अलग अलग क्लैरिफिकेशन आ रही है जिस भी डाउट्स पे, चाहे वो एक कोई भी एक अलग अलग जो डिबेट्स बन रही है, अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं, उस पर सीधी बात कर रहे हैं वो। इवन हेल्पलाइन नंबर्स भी प्रोवाइड। हाँ, सीबीएसई का सपोर्ट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो सीबीएसई हैज़ ऑलवेज हैड अ प्योर फीडबैक लूप सिस्टम। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन सीबीएसई जब क्वेश्चन पेपर्स भेजता है तो वो टीचर से इंस्टेंटली फीडबैक भी मांगता है कि आपको क्या लगता है क्वेश्चन पेपर सही था कि नहीं था।